Welcome back, Kalasai Bhai. Okay, day 131 has just been started now, and it's roughly around 9:35, and we are just getting ready, and we are having our best morning food or meal, which we are having right now. So we are having our this creatine, a morning one, because I always take 2 scoop. This is my protein. I'm having my little chai, थोड़ा सा चाय, because थोड़ा सा कैफीन चाहिए होता है, तो इसलिए बाकी the plan is quite simple. We will go first Godrej Golf Links. From there we will decide whether to go to Indigo 7 Peaks or not. तो वो हम दो चीज़ प्लान कर रहे हैं, एंड अभी अराउंड 9:40 के आसपास होने वाले हैं. तो इफ़ वी लाइक हम यहाँ से 9:45 और 9:50 के आसपास निकलते हैं, तो विल रीच ऑन टाइम, और लाइक अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम मिल जाएंगे. तो चलते हैं, और बाकी बने रहो. दिखाता हूँ क्या क्राउड है, क्या माहौल है अभी जीजीएल का, क्योंकि कल मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज ऑफ द सडन जो F2F मीटिंग होनी थी उसकी वजह से. बाकी उस F2F मीटिंग का अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है. द क्लाइंट इज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि 3 to 4 जो भी उसके बाद अच्छे ऑफर्स आएंगे उसमें से बेस्ट चूज़ करेगा वो. तो होपफुली यार, हम तो ऑनेस्टली जो हमने थी वो बता दिया. तो अब देखते हैं कि आज उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड और नॉट. तब तक के लिए बने रहो, और सी यू गाइस. तो ये गाइस अभी बस निकल रहा है, 9:45 हो रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम लगेगा. तो चलते हैं, चल के बात करते हैं. अभी रफली अराउंड 7:15 के आसपास हो रहे हैं, एंड हाँ थोड़ा लेट हो गए बिकॉज ऑफ द साइड विजिट विच वी हैव प्लान्ड. एकदम से वो आ गया 4 बजे के आसपास. सेम हालत, घर में घुसते ही कोई है नहीं और हम ही हैं अकेले. तो बात कर रहे थे लाइक क्या प्लान किया था, क्या हुआ. तो अराउंड 4 बजे के आसपास एक विज़िट अलाइन हो गई. देन उसके बाद विज़िट के लिए गए, गोदरेज पूरा विज़िट कराया. सो व्हाट वेंट रॉन्ग इज़ कि मैं ना शूट नहीं कर पाया कि क्या मैंने दिखाया, क्या नहीं दिखाया. बट मैं ना उसको अभी व्लॉग में ना बीच में डाल दूंगा कि जीजीएल कैसा लगता है. तो दैट अगर आपके पास किसी को इंटरेस्ट हो, या फिर कोई देख भी रहा हो जीजीएल के बारे में, जानना चाहता हो जीजीएल कैसा है, या आपके कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जिसको जीजीएल के बारे में जानना है, समझना है, या कुछ भी इंक्वायरी हो रिलेटेड टू बाइंग और कुछ भी, तो आप उसको देख सकते हो. वीडियो को भी देख लो, ग्लिम्स मिल जाएगा आपको, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बता भी दिया था. तो उसमें मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, दैट इज़ _rupesh RUPESH_Mishra N9. तो उसमें आपको मिल जाएगा. इवन यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल. थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है. बाकी रही बात विज़िट की, विज़िट वॉज गुड. क्लाइंट वॉज फ्रॉम आगरा. तो आगरा ऑब्वियसली मैं इतने साल आगरा में रहा हूँ, और मेरा काइंड ऑफ लाइक ब्रॉटअप वहीं हुआ है. तो वी वर सो जेलप, अरे आप मेरे बेटे जैसे हो, ये हो, ऐसा हो. इवेंचुअली हर क्लाइंट ऐसा बोलता है, जिसको डिस्काउंट चाहिए होता है ना, वो हर कोई ऐसा ही बोलता है. तो उसमें कोई नई बात नहीं है. तो इट्स जस्ट अ वे टू गेट सम स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम अस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बाकी थोड़ा रेस्ट करते हैं. और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मुझे आज लगी है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट विच आई एम गेटिंग राइट नाउ. मतलब जो मैं अननोन है वो भी मुझे तारीफ़ कर रहा है कि यार यू हैव अ गुड फिजिक, यू हैव अ गुड व्हाट वी कॉल्ड, कि यार बहुत अच्छा मेंटेन किया हो अपने आप को. डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत सलत मत खाओ. और ये तुम्हारे भाई का व्यू देखो, व्यू कैसा, अरे हो लगता है ना USA ऑस्ट्रेलिया ऐसा, बट है नहीं, इंडिया है, बट ऐसा ही है. बाकी ब्लॉग के बीच में डाल दूंगा वो मैं क्लिप, 45 सेकेंड या 1 मिनट का है वो. तो उसको देख लेना, और
तो रेस्ट करते हैं, फिर जिम चलेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे। आज स्पेसिफिकली आज हमें ग्लूट्स को ट्रेन करना है, लेग्स को ट्रेन करना है। तो बने रहो, मज़ा आएगा देखने में, पूरा देखो इसको, ब्लॉग को। सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 10:25 के आसपास हो रहे हैं एंड वी आर जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द जिम सेशन। सो या आज अच्छा ट्रेनिंग करेंगे और लेग्स को ट्रेन करना है, स्पेशली क्वाड्स को ट्रेन करेंगे। तो होप सो अच्छा वर्कआउट हो। और माय एम इज़ क्वाइट क्लियर कि आज हम हैवी फ्रंट स्क्वाट्स करेंगे और उसके साथ में हम लंजेस करेंगे, हैवी लंजेस करेंगे। फिर बाकी सब एक्सटेंशन और आपका कर्ल और ये सब हैम जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिक होती है, वो सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। बट मेजर फोकस हमारा क्वाड्स को रहेगा, क्योंकि क्वाड्स जो है ना वो हमारी फ्रंट होती है लेग्स की। तो अगर वो अच्छा रहेगा, वो हैवी दिखेगा ना, तो ऑब्वियस बात है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो वो करेंगे। बाकी पर्सनालिटी चेक करो भाई की, फुल स्लीव में जा रहे हैं, क्योंकि लेग्स वाले दिन मैं अपने आर्म्स को और सबको शो नहीं करता, क्योंकि आर्म्स कर ही नहीं रहा तो फ़ायदा नहीं है। बाकी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो तब तक के लिए। बस ऐसे ही बैठने का मन करता है जिम में, अच्छा लगता है अकेले बैठ के। बहुत सारे प्लान होते हैं मेरा मन करता है चीज़ें शेयर करने का मन करता है, और तो ऐसा है नहीं। कुछ ऐसे रखे अभी एब्स, तो एब्स अभी दिख रहे हैं। और शोल्डर भाई ये किसी ने काटा है, ये कुछ ब्लीडिंग वडिंग नहीं है, ठीक है। तो लोग गलत समझे, कुछ भी नहीं है, सब नेचुरल है, एवरीथिंग इज नेचुरल। तो चलते हैं, घर चल के बात करते हैं, बने रहो। मेरा
रफली अराउंड 12:30 के आसपास हो रहे हैं एंड जस्ट अभी हम वापस आए हैं। अच्छा वर्कआउट हो गया, कॉर्ड्स को अच्छा ट्रेन कर लिया, उसके साथ में मैंने शोल्डर भी ट्रेन किया है। बस जब हम सेकंड टाइम करते हैं ना वीक में हमारी लेग्स को, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसके साथ कुछ अल्टरनेट में छोटी मसल शोल्डर को हम कर सकते हैं। तो वो अच्छा वर्कआउट हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है कि 2 घंटे का अच्छा वर्कआउट हो गया। और ऑब्वियसली मी टाइम भी हो जाता है ये, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली। और मैं ब्लॉग में डालूँगा कि आज मैंने क्या वर्कआउट किया है। उसमें 2 वेरिएशन है, एक है नॉर्मल स्क्वाट जो हम करते हैं और एक था फ्रंट स्क्वाट। तो फ्रंट स्क्वाट में जो मैंने ट्राई किया है उसको आप अभी ट्राई मत करो। इफ़ किसी को ट्राई करना भी है तो उसका नॉर्मल वेरिएशन है वो ट्राई करो, या फिर गॉबलेट स्क्वाट भी कर सकते हो। बट डोंट ट्राई दिस वन, क्योंकि इसमें मैंने अपने हाथों को जो है ना, जो सपोर्ट है उसको हटा दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, मेरे कोर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो जस्ट बिकॉज मैं पहले से कर रहा हूँ इस वजह से मैं इसको कर पा रहा हूँ, इसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। बट ट्राई करो, आप मत करो। अगर करना भी है तो किसी की गाइडेंस में करो, और वेट को बहुत नॉर्मल रखो, बहुत लाइट वेट रखो इनिशियली। रॉड से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें 15-15 की प्लेटें यूज़ करी थी। तो ये मेरी आदत है, इसको मैं हैवी भी करता हूँ, बट जस्ट बिकॉज ज़्यादा हैवी नहीं करना था इसलिए 15-50 नहीं किया था मैंने। तो आप मत ट्राई करो और देखो, इसको पूरा ब्लॉग को देखो, और जो मैं क्लिप डाल रहा हूँ उसको भी देखो, फॉलो करो। फिर उसके बाद बताना इफ़ एनी वन नीड एनी हेल्प। ऑल्सो एक कमेंट आया हुआ है, उसमें मैं बात करता हूँ अभी, चल के बात करते हैं। यस, सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12:35 के आसपास हो रहे हैं और जस्ट कंक्लूड करने वाला था इसको। तो मैंने सोचा कुछ बातें हैं जो शेयर कर लूँ। वन थिंग इज़ कि एक कमेंट था जिसमें एक भाई ने बोला है कि मैं जेल में काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट भाई, आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैं ज्वाइन करा दूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करा दूँ। आई कैन सजेस्ट यू, आप लिंक्डइन में एक्टिवली JLL को फॉलो करो। JLL के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, और जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, हेड्स होते हैं ना, वो लोग जब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब उनको कोई चाहिए होता है ना, तो वो एक्टिवली वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप वहाँ पे कनेक्ट करो। इफ़ इन केस मुझे कुछ मिलता है या फिर मेरे थ्रू अगर कुछ आता है, तो आई डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। ये व्लॉग में आपको 100% मिलेगा, कुछ ना कुछ मैं बता दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और मैं रिकमेंड भी कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ दैट अभी हमारे नोएडा में, स्पेसिफिकली नोएडा रीजन में, अभी टीम हमारी डिवाइड हो चुकी है। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा। तो आई डोंट थिंक सो अभी कुछ है। इफ़ इन केस कुछ होता है तो आई डेफिनेटली ट्राई टू लेट यू गाइज नो क्या है क्या नहीं है। बाकी रही बात भाई, आप स्टार्ट करो कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है JLL से ही स्टार्ट करना है। मेरा भी कोई ऐसा पर्टिकुलर, मैं JLL ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं सही बताऊँ तो। मैं एक वर्किंग इंडस्ट्री में था, उससे पहले मैं एक छोटी कंपनी बुलमैन में काम करता था। सो ऑब्वियसली ट्रांजिशन हुआ, वर्किंग में था। वर्किंग समझ रहे हो, कमर्शियल लीजिंग टाइप में आ गया। तो वहाँ से जब मैं JLL की अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द बॉक्स आ गई, समझ रहे हो। तो आप बस अपना कंसिस्टेंसी काम करो, जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे करते रहो, और एक्टिवली दिखते रहो लिंक्डइन में, या फिर लिंक्डइन में सर्च करो। कनेक्शंस बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉर्पोरेट में हो और कॉर्पोरेट में आपको काम करना है, तो लिंक्डइन बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप बहुत सारे कनेक्शन बना सकते हो, नॉट जस्ट इंडिया वाइज, ओवरऑल इंडिया से बाहर भी। तो आप उस पर वर्क करो, वहाँ मिल जाएंगे, 100% कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और रही बात आज के दिन की, it was just a normal day, not so productive day to be very honest. Met a lot of people, a visit it's actually happen, आज visit भी हुआ है। So ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा मैं, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं उस एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ कि रियल स्टेट ना बहुत झूठ बोलने वाला गेम है। जो मैं कल क्लाइंट की बात को बता रहा था कि कल विजिट हुआ था, मैं गया था, F2F हुआ है, तो वो क्लाइंट का क्लोजर नहीं हो पाया, उसने कहीं और चूज़ कर लिया। एंड मे बी बिकॉज सी उसको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, बट आई डोंट थिंक सो हमसे अच्छा कुछ मिल रहा होगा। बट देयर इज़ वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस, जो ये ब्लॉग देख रहा है या फिर जो भी कोई इन्वेस्टर को देखने मिलेगा, कि आप ना, जब मेरे को जो इन्वेस्टर था उसने मेरे से पूछा कि इफ़ सपोज़ मेरी जगह आप होते और आपको 8 लाख रुपए मिलने वाले होते या 7 लाख रुपए मिलने वाले होते, तो आप किस पे ट्रस्ट करते। तो मेरा सिंपल सा एक आंसर था, सर मैं जिसके साथ काम करता, मैं उसकी पहले क्रेडिबिलिटी चेक करता कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। एक नॉर्मल ब्रोकर, एक नॉर्मल कंसल्टेंट फर्म या रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म,
और एक JLL या CBRE या कुशमन हो मेरी जगह, हमारी जगह, तो मैं उसको ही चूज़, IPC को ही चूज़ करता, बिकॉज जिसका रेवेन्यू ईयरली 35-40,000 बिलियन डॉलर्स हो, उसके लिए 8 लाख रुपए कुछ भी नहीं हो सकते, समझ रहे हो आप। तो मैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और मार्केट में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं वही चीज़ समझ के, आई थिंक जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप भी अपने, कोई अगर इस इंडस्ट्री में है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी को आप बताओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस में आपने पास बैक दिया हुआ है या डिस्काउंट्स कराए हैं, तो आप उसको बिल्कुल बिंदास होकर बताओ कि सर वी हैव दैट क्रेडिबिलिटी टू प्रोवाइड यू दैट सर्टन डिस्काउंट्स और सर्टन पास बैक। और मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ, और दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव जॉइंड दिस फर्म JLL, बिकॉज हम ना भी बोल सकते हैं। अगर मैं कोई नॉर्मल ब्रोकरेज फर्म में होता ना, तो हमें हर चीज़ में हाँ बोलता उनकी, आप जो बोल रहे हो वो हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, सब हो जाएगा। बट सी, हम एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बट वी आर द मिडल वन, वी आर नॉट द डेवलपर। हम डेवलपर साइड से नहीं है जो हम बोल देंगे और हो जाएगा। अल्टीमेटली करना तो डेवलपर को है ना, तो वो चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगा, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ गाइज, बी ऑनेस्ट और से नो। इफ़ आप नहीं कर पा रहे हो, मना कर दो, बिकॉज ना बोलना इज़ फार बेटर देन रादर देन झूठ बोलना। तो वही है, बाकी मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो, शांत रहना सीखो, अपने आप को बहुत काम करना सीखो, काम हो जाओ। काम मीन्स लाइक कुछ भी चीज़ें हो रही हो, अच्छी हो रही, बुरी हो रही, डजेंट मैटर। आपका जो इंटेंट है, आपका जो ऑनेस्टी है, वो आपको पता होनी चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो बेटर है या मैं सही कर रहा हूँ। तो बस उस पर वर्क करो और काम करते रहो, ऑनेस्टी से लगे रहो भाई। टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। आज मेरे क्लोजर्स नहीं हो रहे तो इट डजंट मीन कि मैं काम नहीं करूँ या फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ या फिर मैं लो फील करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक दिन एक नया चैलेंज है। शायद कब क्या कुछ हो जाए, शायद आप लोग में से कोई मुझे रेफरेंस दे दे, या मैं कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कर दूँ, या कुछ मेहनत करते करते चीज़ें हो जाती है यार। तो वही है, बाकी खुद से ऑनेस्ट रहो, काम करो, मेहनत करो, लगे रहो, बिंदास होकर मिलो। कल मिलते हैं, कल फ्राइडे है आई गेस, या आई थिंक कल फ्राइडे। सो कल अच्छे से आप लोग भी मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं, और टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ गुड स्लीप, और सी यू गाइस टुमारो। यहाँ तक आए हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी सारी चीज़ें पता चले, और बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज पता चलती रहे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। सी यू।